2.13 अन्य गद्य विधाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या भूलू के याद करूँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन से कथन इसके बारे में सही है। वह ठाकुर यादवेंद्र सिंह ने कहानी संग्रहहार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था और यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 32, स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्मृति की रेखाओं के संदर्भ में जो कथन सही है वो है, इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे हैं। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित हैं और इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवता पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रेखा चित्रों के मुख्य पात्र है और दूसरी तरफ सहयोगी पात्र, मतलब एक मुख्य पात्र और उसका सहयोगी पात्र कौन है। तो पहला मुख्य पात्र जो है सरयू भैया, इसका सहयोगी कौन था, गंगो भाई। मंगर का जो सहयोगी था वो था झकोलिया, रजिया के साथ हसन और देव के साथ कुनकुन। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद का जिसमें क्रम है 5, 4, 1, 2, 3, तो वह है दोहरा अभिशाप, झोपड़ी के राजभवन, उसके बाद मेरी पत्नी और भेड़िया, फिर मुर्दैया और लास्ट में सिकंजे का दर्द। क्वेश्चन नंबर 35, अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है इसमें परशुराम से तुरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में और उसके बाद एलूरा। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर तुलसी राम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। डॉक्टर तुलसी राम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, शरद के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है। शरद के संबंध में जो कथन सही है वो है, गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ और अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 38, किसकी रचना के एक ही पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था। दोहा क्या है, पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषे टेरी। तो ये जो दोहा है ये क्या भूलू के याद करूँ से है। क्वेश्चन नंबर 39, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं। तो तिलक के बारे में जो उपयुक्त बातें हैं वो हैं, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निर्वृत्त नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है और तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। फिर है, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ये तीनों बातें इनके बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 40, स्मृति आख्यान की पुस्तकें कौन सी हैं। स्मृति के आख्यान की जो पुस्तकें हैं वो हैं नंगा तलाई का गांव, लौट आओ उधार और याद हो कि या ना याद हो। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 और 2 से मिलान कीजिए। पुस्तकों से उद्धृत काव्य पंक्तियां हैं, दूसरी पुस्तकें हैं। पहली पंक्ति है, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। यह है क्या भूलू क्या याद करूँ पुस्तक से। सोने की थारी में जेवना, परोसो रामा जेवना ना जेवे हमार बलमा। ये जो लाइन है ये मुर्दैया पुस्तक से है। तुलसी गंग दो भय, सुकविन को सरदार तिनके, काव्यन में मिली भाषा विधि प्रकार। ये जो पंक्ति है वो है संस्कृति के 4 अध्याय से। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। ये पंक्ति जो है वो है आवारा मसीहा से। क्वेश्चन नंबर 42, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप जो है असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 और 2 को मिलाइए। एक तरफ रचना, दूसरा रचनाकार। पहली रचना है व्योमकेश दरवेश, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है विश्वनाथ त्रिपाठी। कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। घर का जोगी जोगड़ा, इसके रचनाकार है काशीनाथ सिंह। आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर।